हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो भारतीय इतिहास की जो हम एक लगातार कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी अगली क्लास होगी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो आज का हमारा टॉपिक होगा, मुख्य रूप से हमने पिछले क्लास में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की चर्चा कर रहे थे। और उन स्थलों में अगर देखा जाए तो हमने एक स्थल की बात की थी, हड़प्पा की बात की थी, बहुत विस्तार से बात की हुई थी। दूसरा जो स्थल है हमारा दोस्तों, वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो की चर्चा की हुई थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो स्थलों की हम जो है चर्चा कर चुके हैं। अन्य स्थलों में अगर बात करेंगे कि अन्य स्थल कौन से हैं, तो फ्रेंड्स अन्य स्थलों में वैसे 7 स्थल पढ़े जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे अभी लोथल एक महत्वपूर्ण स्थल है। लोथल की बात करेंगे, भारत में स्थित है। हम बात करेंगे काली बंगा की बात करेंगे। काली बंगा के पश्चात फ्रेंड्स हम बात करेंगे धौलावीरा की। धौलावीरा की देन इसके बाद हम बात करेंगे राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी की और राखीगढ़ी के बाद जो है हम एक रोपड़ स्थल की भी बात करेंगे। एक जो है और है आपका चंदहुदड़ो, इसकी भी बात करेंगे। तो ये जो है एक और स्थल है बनावली। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है ये जितना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। तो चलिए, ये 7 स्थल और हैं, इनकी भी एक एक करके चर्चा करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण पाए गए हैं। देन इसके बाद जो है हम हड़प्पा सभ्यता के आज नगर नियोजन की बात करेंगे। किस प्रकार से एक विश्व की नियोजित सभ्यता थी उसकी बात करेंगे। एक सभ्य सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, दोस्तों मेहनत को समझते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जो हम पहला स्थल देखते हैं आज, वो है, हेडिंग बना लीजिएगा, आप नोट्स बना सकते हैं। पहला स्थल है आपका, वो है लोथल। लोथल दोस्तों, अगर लोथल की बात करेंगे तो ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित था ये लोथल नाम का स्थल, यानी कि गुजरात में स्थित था। तो सबसे पहली बात की जाए इसमें कि ये कहाँ पर था दोस्तों, तो ये गुजरात में स्थित था। इसी प्रकार से आपको शॉर्ट में लिखना है स्थिति इसकी कहाँ पर थी, गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित था, तो फ्रेंड्स ये भोगवा नदी के किनारे जो है यह स्थल स्थित था। भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और अगर बात की जाए दोस्तों, इसे अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, मैनचेस्टर, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, कपास उत्पादन के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता किसे क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स अगली बात करें यहाँ पर कि एकमात्र स्थल जो हमने पिछले चर्चा की हुई थी कि जो स्थल होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो 2 भागों में बटे होते थे। जैसे बात करें तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो एक भाग क्या होता था, ऊंचा होता था, देन एक दूसरा भाग क्या होता था, निचला होता था। यहाँ पर प्रशासक वर्ग रहता था, यहाँ पर जो सामान्य नागरिक रहते थे। तो ये एकमात्र स्थल है दोस्तों जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। पहले क्या होता था, ये स्थल पर घिरा होता था, लेकिन ये पूरा स्थल है जो पूरा का पूरा जो है घिरा हुआ है। तो आप ये फैक्ट भी आप ध्यान दे सकते हैं कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक ही रक्षा प्राचीर यानी कि दीवार, प्राचीर से घिरा स्थल कौन सा है? वो है आपका लोथल। दोस्तों अगर लोथल से आपसे पूछा जाए यहाँ से किन किन चीजों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी कि साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। 5-6 साक्ष्य जो आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसे हम कहते हैं गोदीवाड़ा भी कहते हैं, ये बंदरगाह पत्तन आपने सुना हो, गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे बंदरगाह नगर कौन सा था, तो कौन था? लोथल ही था। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मात्रा में बंदरगाह है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। फ्रेंड्स अगर अगली बात की जाए आपसे कि और यहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों शतरंज के साक्ष्य भी आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगर और आपसे पूछा जाए तो सती प्रथा के साक्ष्य या अग्निकुंड के जो है प्रमाण है, अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगर और दूसरे साक्ष्य पूछा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है। क्या? दिशा मापक
यंत्र प्राप्त हुआ है। इतनी बातें आपको कम से कम किसमें ध्यान रखनी है, आपको लोथल के अंतर्गत ध्यान रखनी है। ये है आपका लोथल, जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में से मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये नया फैक्ट है, समानताएं पढ़ने को नहीं मिलता है। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरे स्थल की बात करेंगे तो हमें जो आज दूसरा स्थल पढ़ना है वो दूसरा स्थल है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा यूनेस्को में भी दोस्तों इसे शामिल किया जा चुका है धौलावीरा को। तो धौलावीरा में अगर पूछे कि कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, यह है गुजरात में स्थित है। अगर अगली बात की जाए इसके अंतर्गत कि दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए धौलावीरा का अर्थ क्या है तो आप क्या कहेंगे, सफेद कुआं जो है इसका अर्थ होता है। सफेद कुआं क्या होता है, इसका अर्थ होता है। अगर अगली बात आपसे धौलावीरा से कही जाए कि जल प्रबंधन के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जल प्रबंधन के साक्ष्य, जल प्रबंधन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बांध, नदी, कुआं जो है वगैरह से जल प्रबंधन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स से इसकी खोज किसने की थी तो आर.एस. विस्ट द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। तो बीर जो होता है उसे कैसे मारेंगे, विस्ट देकर के मारेंगे, विस्ट ऐसे याद कर सकते हैं। अगले फ्रेंड्स बात करें, अगली बात यहाँ धौलावीरा से आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आप क्या बताएंगे कि धौलावीरा से जो है फ्रेंड्स स्टेडियम के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। एकमात्र नगर है दोस्तों जो 3 भागों में विभाजित है। एकमात्र नगर, सभी नगर क्या होते थे, 2 भागों में, पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित होते थे। ये कितना है, एकमात्र नगर कहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का, जो 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित था। इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, धौलावीरा को ध्यान रखना है। दोस्तों यह है हाल ही में 2017 के आसपास जो है इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल। इस प्रकार से भी आप जो है इतनी बातें ध्यान दे सकते हैं। चलिए अगले स्थल की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्थल जो है हमारे पास में तीसरा स्थल आज का, और उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों यह आपका भारत में स्थित है, और इसकी अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, यह है आपका हरियाणा में जो है खोजा गया है राखीगढ़ी। यहाँ से दोस्तों ज़्यादा बातें कुछ खास नहीं है, और आपको ध्यान रखना हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रांतीय राजधानी थी वो क्या थी, आप ये ध्यान रखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रांतीय राजधानी किसे कहा जाता था, तो राखीगढ़ी को जो है प्रांतीय राजधानी कहा जाता था। दोस्तों यह सबसे बड़ा नगर है, क्या है, ये सबसे बड़ा नगर है। हालांकि पहले जो है मोहनजोदड़ो था, परंतु बाद में जब 2000 बाद में इसकी खुदाई की गई तो बहुत बड़े इसमें साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे बड़ा नगर इसे माना गया है, किसे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये है राखीगढ़ी नाम का जो स्थल है हरियाणा जिले में स्थित है, हरियाणा राज्य में इसे सबसे बड़ा स्थल माना गया है। फ्रेंड्स अगली बात करें अगर चौथे नंबर के स्थल की, तो चौथा हमारा स्थल है जिसका नाम है बनावली। और बनावली यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, है यह है आपका, ये भी हरियाणा में स्थित है, ये भी हरियाणा में स्थित है। यहाँ से दोस्तों अगर आपको कुछ बात कहूँ कि क्या ध्यान रखना है बनावली से, तो आपको एक बात तो ध्यान रखना कि यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल। और दूसरी बात अगर आपको ध्यान रखना हो तो यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था क्या थी दोस्तों, कमजोर थी। जल निकासी कमजोर नहीं थी भाई, अभाव ही था, यहाँ पर है ही नहीं थी, जल निकासी नहीं थी। जल निकासी क्या थी, नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थल में फ्रेंड्स क्या होता था कि जो है नालियां बहुत अच्छे तरीके से बनी होती थी, परंतु यह जो नालियां कहाँ पर नहीं हमें देखने को मिली हैं, यह नालियां हमें ये जो स्थल है आपका राखीगढ़ी, यहाँ पर जो है नालियां नहीं थी। चलिए अगले स्थल की बात करते हैं, और अगला स्थल है फ्रेंड्स हमारे पास में पांचवा स्थल है जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ की दोस्तों बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है, ये आपका पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि आजादी के बाद खोजा गया, आजादी के बाद खोजी गई प्रथम साइट कौन सी थी, प्रथम
साइट कौन सी थी, तो आप क्या बताएंगे कि जो है रोपड़ जो है आजादी के बाद खोजी गई प्रथम साइट थी। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह सतलज नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। कौन? सतलज। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको रोपड़ से अगर साक्ष्यों की बात की जाए ना कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है भाई दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कैसे दफनाने के साक्ष्य? जो शव होता था, शव यानी कि जो व्यक्ति मर जाता है उसका जो मुर्दा होता है शव कहते हैं। शव के साथ में जो है पालतू कुत्ता के दफनाने के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। शव के साथ में पालतू कुत्ता को जो है दफनाने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये रोपड़ नाम के स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? पंजाब पर स्थित। चलिए अगले स्थल की बात करते हैं फ्रेंड से। और 6वें नंबर में जो स्थल है हमारा, भाई कितने हो गए? 5वां हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, एक स्थल अभी खा गए हम बीच में, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल है। अब वो कौन सा है? 6वें नंबर में बात करेंगे तो वो है आपका कालीबंगा। इसका दोस्तों अगर आपसे अर्थ पूछा जाए, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, जो है इसका अर्थ होता है। काली चूड़ियां क्या होता है? इसका अर्थ होता है। ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? अगर आपसे ये पूछा जाता है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आई थिंक घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आपको आगे क्या ध्यान रखना है, यहाँ से प्रमाण कौन कौन से प्राप्त हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। किन किन चीजों के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप बताइएगा कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो है जुता हुआ खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाए चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिकित्सा ऐसे क्या है, एक खोपड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से, और इस खोपड़ी में कई प्रकार के ऐसे छोटे छोटे जो है छिद्र हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि इस व्यक्ति की जो क्या की गई है, सर्जरी की गई है। चिकित्सा अथवा सर्जरी के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स अगर और यहाँ पर आपको ध्यान रखना हो तो अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड के साक्ष्य जो है हमने लोथल में भी देखे थे, और कहाँ देख रहे हैं? ये आपके कालीबंगा में भी देख रहे हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या हुआ, हमारा कालीबंगा स्थल हुआ। अगले और 7वां जो हमारा लास्ट आज का स्थल है, उसका नाम है भाई क्या, 7वां स्थल कौन सा बताया था? चनहुदरो। और चनहुदरो की दोस्तों बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थल जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है यह स्थल स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में यह स्थल स्थित है। अगर आपसे यहाँ पर ध्यान रखना हो 2 बातें ध्यान रखिएगा, एक पहली बात, एक दूसरी बात। पहली बात में क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए सौंदर्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन में क्या क्या आता है? जैसे लिपस्टिक हो गई, तो जो गर्ल्स हैं उनको क्या है पता होगा, यानी कि सजने वाला जो सामान होता है, लिपस्टिक वगैरह हो गया है, और जो भी चीजें होती हैं क्या बोलते हैं उसको, इसमें सामान रखा जाता है, वो यहाँ से पूरा बक्सा का बक्सा प्राप्त हुआ है सजने वाला। ठीक है। तो और दूसरी बात करें तो यहाँ से अगर पूछा जाए मनके बनाने का कारखाना, मनके निर्माण के कारखाना कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त। मन का क्या होता है? जैसे आप क्या हुई, ये अंगूठी पहने हैं आपने, ये अंगूठी पहनी है, इसके नीचे एक छोटा सा जो ये सफेद कलर का नंग होता है, जिसे क्या कहते हैं, वो रखा जाता है, वही क्या होता है? मनका होता है। यानी कि चमकीला प्रकार के पत्थर होता है, जो माला की छोटी छोटी गुड़ियां होती हैं, वो भी एक प्रकार का मनका ही है। तो फ्रेंड्स ये क्या थे, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। अब हम देखते हैं यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जो कि क्या थी? नगर नियोजन की सभ्यता पूरे विश्व में जानी जाती थी। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। तो दोस्तों सबसे पहली बात करूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं? नगर नियोजन की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की जो है बात कर रहे हैं। एक फ्रेंड्स बात और जो यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं, शायद कभी ऐसा पूछ ले फैक्ट आपसे कि
भारत का लंका शायर किसे कहा जाता है? भारत का लंका शायर किसे कहते हैं? ये पता नहीं इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। मैं भी जो किताब पढ़ रहा था, जो ये आर.एस. सिंघानिया की किताब है यूपीएससी कला और संस्कृति की, तो उसमें ये फैक्ट दिया हुआ था कि चंद्रमोहन को भारत का लंका शायर कहते हैं। तो लंका शायर किसे कहते हैं? चंद्रमोहन को। अब हम बात करते हैं अगली बात, जो नगर नियोजन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, नगर नियोजन का आशय क्या होता है? इसके अगर मैं आशय की बात करूं, किसका आशय क्या है, तो फ्रेंड्स इसका आशय होता है कि योजनाबद्ध नगरों का निर्माण, योजनाबद्ध नगरों का निर्माण। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो सभी जो नगर हैं एक योजना के अनुसार क्या किए जाते थे? निर्मित किए जाते थे। पहले योजना बनाई जाती थी कि यहाँ पर घर बनाए जाएंगे, यहाँ पर जो है प्राकृतिक तरीके से वहां पर निवास होता था। तो एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार क्या होते थे? घर बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था? गलियां सकरी नहीं होती थी। जैसे वर्तमान में देखें ना, तो बाढ़ की समस्या शहरों में यही समस्या हो जाती है, गंदगी हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्पेस ही नहीं बचता है साफ सफाई के लिए। वहाँ पर सभी जगह घर बन जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं। तो यहाँ के जो नगर होते थे कैसे बनाए जाते थे? कि योजना के तरीके से बनाए जाते थे। यहाँ के दोस्तों घरों में बात करेंगे, जो घर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो कैसे होते थे? ये एक मंजिल भी होते थे, ध्यान रखिएगा, एक मंजिला भी होते थे, और कुछ घर जो है यहाँ पर 2 मंजिला भी प्राप्त हुए हैं। जो फ्रेंड्स ये घर होते थे, इन घरों में अगर बात की जाए, इन घरों में क्या होता था? एक आंगन होता था। क्या होता था? आंगन होता था। आंगन बोले तो जो एक प्रकार का पर्दा होता था घर के आंगन की, सीधे कोई प्रवेश करे तो जो अंदर जो मान लीजिए कि जो घर के अन्य सदस्य महिलाएं वगैरह है वो ना सीधे देख सके, या फिर घर का जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है वो घर के अंदर रखी जाती है। तो अलग अलग घर होते हैं, तो ये जो आंगन होता था आंगे होता था, तो ये आंगन हो गया। आंगन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक घर में क्या हमें दिखाई देता था? यहाँ पर कुआं होता था प्रत्येक घर में, और एक क्या होता था? नहाने के लिए भी क्या होता था? स्नानागार होता था छोटा प्रत्येक घर में। ये बातें प्रत्येक घर में होती थी। और जो दोस्तों यहाँ के जो घर बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? पक्की ईंटों से बनाए गए थे। घरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। फ्रेंड्स, अगली बात करें, यहाँ की जो सड़कें होती थी, क्या होती थी? यहाँ की जो सड़कें होती थी वो कैसी होती थी? सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। ऐसा नहीं कि भाई ऐसी सड़क ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सड़क बन जाए, ऐसी सड़क नहीं होती थी। क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से और इस प्रकार से ऐसे समकोण पर ये काटती थी, यानी कि ऐसी सड़कें होती थी। सड़कें क्या होती थी? समकोण पर काटती थी। और इसे दोस्तों सड़क बनाने की जो विधि होती थी समकोण पर काटती थी, इसे क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम भी कह देते हैं। इसी को क्या किया जाता है? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम या इसी को कह दिया जाता है जाल पद्धति। जाल पद्धति कह दिया जाता है। तो ये किसके नाम है? इस सड़कों का जो समकोण पर काटती थी उसी के नाम है। फ्रेंड्स, ये जो ग्रिड सिस्टम यानी कि समकोण पर एक काटती थी, इसे बनाने की जो विधि होती थी उसे क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड मेथड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड मेथड कहा जाता था। ये प्रश्न जो है एक बार पूछा गया है 3 नंबर में से। ऑक्सफोर्ड मेथड क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें होती थी उनको निर्माण की विधि को क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड मेथड कहा जाता था। कई विधियों की बात की हुई है दोस्तों। यहाँ पर हमने एक पिचिंग विधि की बात की थी, एक ध्रुवीय मोम विधि की भी बात की हुई थी। आई होप आपने अगर पिछली क्लास में देखी है तो पता होगा। अगली बात करें फ्रेंड्स, यहाँ की सड़कें समकोण पर काटी थी। सड़कें कैसी होती थी? पक्की होती थी। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगली बात करें, यहाँ पर दोस्तों नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी। क्या होती थी? नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी। और इन नालियों में क्या बनाए गए थे? मैन होल भी बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? मैन होल भी बनाए गए थे। मैन होल मतलब कि एक ऐसा मतलब खाली डिब्बा टाइप का, डिब्बा भाई ढक्कन कहूंगा, ढक्कन टाइप का, ताकि क्या की जाए? इनकी समय समय पर सफाई की जा सके। तो सफाई करने की यहाँ पर उचित व्यवस्था थी। नालियां कैसी होती थी? पक्की होती थी। सामान्यतः नालियां पक्की बनाई गई थी। और ये नालियां दोस्तों किस प्रकार से थी? मान लीजिए कि भाई ये एक क्या है? घर है। ये गांव का जो घर है, और इस घर का जो है पानी यहाँ निकल करके आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरे घर का निकल करके आ रहा है। ये जो है
प्रत्येक घर से एक नाली आती थी और वह जो है गांव की मुख्य नाली में जाती थी। गांव की ये मुख्य नाली जो है और बड़ी नाली में जाती थी, दूसरी मोहल्ला की नाली में जाती थी और ये और बड़ी नाली जो है अंततः जो है गांव के बाहर जाकर के एक गड्ढा प्रकार का बना हुआ था, जहां पर जल यह क्या हो जाता था, सोख जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या थी, नालियों की व्यवस्था पाई गई थी। दोस्तों घरों की बसावट जो होती थी ये क्या होती थी, बहुत व्यवस्थित तरीके से होती थी। घर जो होते थे सड़कों के मतलब सड़कों के विपरीत इनके क्या बनाए जाते थे, दरवाजे बनाए जाते थे। सड़कों के विपरीत दरवाजे बनाए जाते थे और वर्तमान में क्या होता है, सड़कों की तरफ दरवाजे बनाए जाते थे। तो ये क्या है दोस्तों, नगर नियोजन सभ्यता थी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन अभियान है वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल लक्षणों को ग्रहण करता है, या यूं कह सकते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता थी भारत में जो है आज से कब 2300 ईसा पूर्व 2000 से ज्यादा जो है पुरानी सभ्यता है ये। और ऐसी सभ्यता जो है दुनिया में विकसित नहीं हुई थी। 18वीं शताब्दी तक ऐसी सभ्यता नहीं आई थी। वो सभ्यता कहाँ पर थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये नगर नियोजन है दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को समझ जाएंगे। मुख्य परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, मेंस में प्रश्न आता है, प्री में भी आता है। इसी कारण से फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो ये क्या थी फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास थी। अगर आपको ये क्लास जो है यूजफुल लगी है, मजा आया है पढ़ने में, तो चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और नहीं बताई हुई है, आप यहाँ से जो 5वें नंबर में लिख सकते हैं कि यहाँ पर विशाल स्नानागार भी था, इसको भी शामिल कर सकते हैं, विशाल स्नानागार। और ये कहाँ पर था, मोहनजोदड़ो में था। इसकी चर्चा जो हमने पिछली क्लास में बहुत विस्तृत तरीके से की हुई थी, 10-15 शब्द इसमें भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। थैंक यू।